Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Pivot Table and Pivot Charts. What are the learning objectives of this chapter? After studying this chapter, students will be able to learn about, understand the use of pivot table to summarize large data and create and interpret pivot charts for data visualization. Now start with analogy based learning. इमेजिन अ स्कूल लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स प्लेस रेंडमली. सोचो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स और ऐसे ही रखी हैं. यू वॉन्ट टू फाइंड हाउ मेनी बुक्स आर इन ईच सब्जेक्ट ऑफ क्लास. अगर आप देखना चाहते हो कि हर क्लास में हर सब्जेक्ट की कितनी कितनी बुक्स हैं, तो आप उन्हें सॉर्ट करोगे ग्रुप्स में, काउंट करोगे साइंस की इतनी है, मैथ्स की इतनी है. दैट्स वॉट अ पाइवट टेबल डज. कंप्यूटर के अंदर ये काम पाइवट टेबल करता है, क्विकली आपके बड़े डेटा को समराइज करके आपको दे देता है. चार्ट्स then show this summarize it and visualize form like bar graph, pie chart, just like a report card chart makes result easy to read. चार्ट्स काम करते हैं, इसको ग्राफिकल तरीके से दिखा देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ, समझ पाओ. Spark start, material needed, printed table of students, hobbies, colored pens or markers, example charts or Excel screenshot. What are the instructions of teachers? Set the scene. Ask What do we love doing in our free time? हम अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं. स्टूडेंट्स को बताइए. लेट्स अनकवर व्हाट क्लासेस एंजॉय मोस्ट. कि क्लास को एंजॉय सबसे ज़्यादा क्या करना अच्छा लगता है. ग्रुप द डेटा. स्टूडेंट्स क्रिएट सिंपल टेली टेबल्स फ्रॉम द डेटा. सिंपल टेबल्स बनाएं और उसको क्या करें, चार्ट्स के थ्रू क्या करें, विजुअलाइज करें. तो पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट हेल्प करता है बोरिंग डेटा को एक्साइटिंग डिस्कवरीज बनाने में, इस तरीके से. Now let's move to the pivot tables. Pivot tables one of the most powerful tool in Excel. बहुत अच्छा पावरफुल टूल होता है Excel में. ये हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने में और समराइज करने में बिल्कुल मीनिंगफुल कैटेगरीज के अंदर. What are the advantages of it? They help summarize large data quickly. बहुत लार्ज डेटा को समराइज कर सकता है. अलाउ करता है ऑर्गेनाइज करने को और डेटा को क्लियरली सॉर्ट करने को. ईजी करता है स्पॉट ट्रेंड्स और पैटर्न्स को. एलिमिनेट करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला मैनुअली लिखने को. आपको मैनुअली कुछ नहीं लिखना, ये एलिमिनेट करता है उन चीज़ों को. व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट? पाइवट टेबल्स कैन एनालाइज थाउजेंड्स ऑफ रो ऑफ डेटा इन सेकेंड्स. बताइए आप, थाउजेंड्स ऑफ रोज को सेकेंड्स के अंदर पाइवट टेबल एनालाइज कर सकता है, समराइज कर सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जाम्पल. इन द शीट स्टूडेंट्स मार्क वी हैव स्टूडेंट नेम्स अलॉन्ग विद देयर स्कोर्स. मैथ, साइंस, इंग्लिश सबके उनके टोटल मार्क्स हैं हमारे पास. इस तरीके से हमारे पास शीट है. नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पाइवट टेबल फ्रॉम इट एंड फॉर डूइंग इट वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन. इन स्टेप नंबर 1, select the entire range of data that you want to analyze. This should include headings like name, marks, etc. For example, select the cell from A1 to E6. In step number 2, click on the Insert tab on the ribbon and then click on Pivot Table. In step number 3, a dialog box will appear asking where you want to place the pivot table. Usually choose New Worksheet and click OK. In step number 4, you will now see the Pivot Table field list on the right side of the screen. Drag the field names like name, maths, total into the different areas. Now I am telling you the areas of it. Number 1 is row area. Drag a field you want to use to group the data such as name. आप नेम में अकॉर्डिंगली फील्ड में ड्रैग कर सकते हो. वैल्यू एरिया को ड्रैग करो न्यूमेरिक फील्ड में ताकि आप टोटल को समराइज कर सको और एक्सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेगा. कॉलम एरिया आप प्लेस कर सकते हो फील्ड को यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है डेटा डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर. तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप अपना आराम से इस चीज़ों को कर सकते हो और अपने बड़े से बड़े डेटा को इजीली सॉर्ट करके देख सकते हो. नाउ मूव टू द क्लिक एंड लर्न. कैन यू चेंज द स्टाइल ऑफ अ पाइवट टेबल टू मेक इट लुक मोर अपीलिंग एंड ईजी टू रीड? Yes, of course, we can make it more creative, more interesting, more interactive with the help of change the style of your pivot table. Next, move to the pivot charts. Pivot chart होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा समराइजेशन की पाइवट टेबल की. पाइवट टेबल ऊपर बना ली,
ठीक है, अब उसको हम ग्राफिकल तरीके से अगर देखना चाहते हैं देन वी आर गोइंग टू मेक पाइवट चार्ट्स इन इट। इट हेल्प्स टू विजुअली एनालाइज ट्रेंड्स, इसकी मदद से हम ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरिजंस कर सकते हैं, पैटर्न्स को लार्ज डेटा सेट में देख सकते हैं। पाइवट चार्ट्स क्या होता है, डायनामिक होते हैं, जिनका मतलब है कि आप उनको अकॉर्डिंगली, क्या होता है जब आप पाइवट टेबल के अंदर कुछ भी चेंज करते हो तो ये रिफ्लेक्ट करके पाइवट चार्ट को भी चेंज कर देता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन इट। whenever you are going to do some changes in your pivot table, then it will going to the change in pivot chart automatically. What are the advantages of it? ये आप हेल्प करता है विजुअलाइज लार्ज वॉल्यूम डेटा को इजीली देखने में, फॉर्मेट चेंज कर देता है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है पाइवट टेबल को मॉडिफाइड करने के लिए। ये अलाउ करता है आपको क्विक कंपेयर करो डिफरेंट कैटेगरीज में टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग। ये ऑफर भी करता है आपको फिल्टर और सॉर्टिंग, चार्ट के अंदर डायरेक्टली आप फिल्टरिंग और सॉर्टिंग भी कर सकते हो। अब जैसे हमने पाइवट टेबल बनाई वैसे ही हम पाइवट चार्ट बनाते हैं। यू ऑलरेडी क्रिएटेड अ पाइवट टेबल दैट इज समराइज टोटल मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स यूज दैट टू क्रिएट अ पाइवट टेबल। अब हम उसी पाइवट टेबल से पाइवट चार्ट को बनाएंगे, एंड फॉर मेकिंग इट प्रैक्टिकली वी हैव टू मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। In step number 1, click anywhere inside the pivot table you have created. In step number 2, go to the Insert tab on the ribbon. In step number 3, in the Charts group, click on the Pivot chart. You can see a list of charts like column, line, pie charts will appear. In step number 4, choose a suitable chart type such as column chart and click OK. In step number 5, as you can see, the chart will be inserted on the sheet. You will now see both the pivot table and pivot chart together. अब आप दोनों चीजों को एक साथ देख सकते हो, पाइवट टेबल भी आपके साथ है और पाइवट चार्ट भी आपके सामने बना हुआ है अकॉर्डिंग टू योर डेटा। नाउ क्लिक एंड लर्न। इन योर पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, ड्रैग एंड अरेंज दीज फील्ड्स। आप पाइवट टेबल बनाइए और इन फील्ड्स को अरेंज कीजिए। नेम, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स इनटू द करेक्ट एरियाज। अकॉर्डिंग टू दिस आपको एक करेक्ट एरिया में करने हैं और ये शो करना है आपको हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग। दिस इज गोइंग टू बी डन बाय यू एंड दिस इज वेरी अमेजिंग। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दिस यू फील वेरी 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 इंटरेस्ट, यू विल टेक वेरी इंटरेस्ट इन इट। नाउ लेट्स रिकॉल। अब पाइवट टेबल क्या करती है, समराइज करती है, एनालाइज करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करती है मीनिंगफुल कैटेगरी। पाइवट टेबल से हेल्प करती है क्विकली आपके ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को, कंपैरिजन को क्या करती है, स्पॉट कर लेती है पैटर्न्स को और ट्रेंड्स को, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के बिना ही आपका कंपैरिजन कर देती है। पाइवट टेबल में क्या क्या होता है, रो एरिया, कॉलम एरिया, वैल्यू एरिया, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करने के लिए। पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी पाइवट टेबल डेटा की, जिससे कि आप अपने डेटा को विजुलाइज करके देख सकते। पाइवट चार्ट डायनामिक होते हैं क्योंकि ये पाइवट टेबल अगर आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली पाइवट चार्ट आपका चेंज हो जाता है। पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट अलाउ करता है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग आपके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दिखाने। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पाइवट टेबल इन एक्सेल? To summarize and analyze large data set. Which area in pivot table field is used to group the data? Row area. In pivot table creation process, which tab on the ribbon should you click first? Insert. Which is one advantage of pivot table? It updates automatically when the pivot table changes. Which chart type can be selected when creating a pivot table? Column chart. Now move to the fill in the blanks. A dash is a graphical representation of data summarized using a pivot table, pivot chart. The dash in a pivot table used to summarize numerical value area. Pivot table eliminate the need of write complex formula manually. The pivot table field list appears on the right side of the screen. Pivot table makes it easy to spot trends and patterns.
Now state true or false. Pivot table can help spot trends and patterns in data. True. Changes in pivot table do not affect the pivot chart. False. You can filter data directly in pivot chart. Yes, we can. Pivot tables are created using the insert tab in the ribbon. Yes, true. Pivot charts are static and cannot be updated automatically. False. So this is how we make our pivot table and pivot chart to make our work more easier, more effective, more interesting and to be more interactive, है ना. With the help of pivot chart हम large amount of data को बहुत ही easily categorize भी कर सकते हैं. आप अपने large amount of data को interactive भी बना सकते हैं और हम इस पे sorting और filtering भी लगा सकते हैं. So pivot chart and pivot table is an amazing tool in Excel, so you should use it. Try to watch this video and try to do it practically so that you can learn about pivot table and pivot chart as well. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.